अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहमिदं कृष्ण में कांसेन स्थितो जगत। बंधुओं, बहुत बड़ी बात भगवान ने यहां पर कही है। इस अंतिम श्लोक में, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तूने ये तो कहा ठीक है कि मैं जानना चाहता हूं महाराज किस किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं, तो आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को मुझसे कहिए, मैं समझ पाऊं कि भाई इस भाव में आप हैं। तो भगवान ने ये कहा कि संपूर्ण भावों में मैं ही मैं हूं। अब तू मुझे बता कि मैं कहां नहीं हूं। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। यच्चाप सर्वभूतानां बीजम तदमावर्जुन न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, और क्योंकि ऐसा चराचर में कोई भूत प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित है। ये बात भगवान पहले बार बार कह चुके। आगे चलते, नाम तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप एस तु देश पुरुक्तो भू विभूतिरे विस्तरो मया। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है। और भी बोलता रहूंगा तो इसका अंत नहीं आएगा, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य बातों को तुझको बता रहा हूं। एस तू उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। इसलिए मैंने तुझको अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप में कहा है। मेरी विभूतियों का, अब जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, यदि इस तरह से देखने जाएंगे तो सृष्टि में अनेक विभूतियां हैं, और उन सबको अगर वर्णन करने जाएंगे तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। तो भगवान ने यहाँ पर सूक्ष्म में अर्जुन से कह रहे हैं कि नान्तोस्मि मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियां का कोई अंत नहीं है। अभिप्राय, एक संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी विभूतियां हैं वो सब मैं ही हूं। अतः तेरे लिए, तेरी जिज्ञासा हुई जानने की, इसलिए तेरे लिए ये मैंने सूक्ष्म में, संक्षेप में मैंने तुझको ये बात बता दी है कि मेरी विभूतियां कहां कहां तक कैसे कैसे हैं, जिससे कि तू अपने में, बुद्धिमान व्यक्ति है कहते समझदार को इशारा बहुत है। तो मैंने तुझे बताया कि इससे तू पूरे रूप से समझ सकता है कि क्या कैसे कहां तक हो सकता है। यद्यद्भूतमस्तत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त इस सृष्टि में, ऐश्वर्य युक्त मतलब जिसको लोग जानते हैं, जिसकी महानता है, जिसको पहचानते हैं, जिसकी कीर्ति है, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्त जान। भगवान कह रहे हैं उस सब स्वरूप में मैं ही हूं, अर्थात वह वस्तु मुझसे ही तेजवान है, मुझसे ही वह संचालित है, मुझसे ही जो भी उसको बल प्रताप शक्ति सामर्थ्य सुंदरता योग्यता विजय कीर्ति विभूति जो प्राप्त है वो मुझसे ही प्राप्त है। इसलिए जितनी भी संसार में दिव्य विभूतियां हैं, दिव्य वस्तुएं हैं, कांति युक्त वस्तु है, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अभिप्राय, मेरे ही तेज का वो तेज है, वो जो प्रदर्शन है, वो जो दिख रहा है, वो जो दृश्य है, वो मेरे ही तेज का दृश्य है, मेरे ही तेज से प्रकाशित है। प्रकाशित का मतलब यहां पर
जो जाना जा रहा है, जो जानने में आ रहा है, ज्ञान भी एक प्रकाश ही है, जो जानने में आ रहा है वो है मेरे ही तेज का अव्यक्ति ज्ञान। ये है विभूति योग 10वां अध्याय। अब इस 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान कह रहे हैं, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहम इदम कृष्ण मेकांसेन स्थितो जगत। बंधुओं, बहुत बड़ी बात भगवान ने यहां पर कही है। इस अंतिम श्लोक में, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तूने ये तो कहा ठीक है कि मैं जानना चाहता हूं महाराज किस किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं, तो आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को मुझसे कहिए, मैं समझ पाऊं कि भाई इस भाव में आप हैं। तो भगवान ने कहा कि संपूर्ण भावों में मैं ही मैं हूं। अब तू मुझे बता कि मैं कहां नहीं हूं। सब में मैं ही हूं। जो जानने में आने वाली वस्तु है, जो मुख्य वस्तु है, जो प्रधान है, उन सब में मैं ही मैं हूं। इसलिए अब बहुत लंबा न करके अब तू ये मुझे बता अर्जुन कि इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मान ले और भी मैं आगे इस कथा को करूं तो तेरा अभिप्राय क्या है इससे? कुछ और बतावे तू, भाई मेरा ये मतलब है, मेरा ये मंतव्य है, मेरा ये जानकारी का ये अर्थ है, तो ठीक है, आगे और भी कुछ कहेंगे। नहीं तो बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। मैं तुझे दिख रहा हूं, मैं स्थित हूं, और वो शरीर की स्थिति के साथ वो अपनी स्थिति को बता रहे हुए परम ब्रह्म परमात्मा, सच्चित आनंद घन परम ब्रह्म परमात्मा, वह परम पद। तो वह परमात्मा यहां कह रहा है कि अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? अरे समझ ले, इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से, मेरी जो यौगिक सामर्थ्य है, एक अंश मात्र, अब 100 में से आप प्रतिशत लगा ले, 1%, 1000 में से अंश लगा ले, लाख में से लगा ले, करोड़ में से लगा ले, परंतु यहां पर मात्र ये संबोधन किया गया है कि एक अंश मात्र से मेरी जो योग माया है, मेरी जो योग सामर्थ्य, योग शक्ति है, अर्जुन उस अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, मात्र एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को, संसार, मैं तो कहता हूं सृष्टि, मात्र एक अंश की सामर्थ्य से इस सब को धारण किए हुए हूं, और इस धारण करके मैं स्वयं भी स्थित हूं। सबको, सारी स्थिति को, जगत की को स्थित करके, सबको धारण करने के पश्चात मैं बिल्कुल व्यवस्थित सुरक्षित स्थित हूं। यहां भगवान अर्जुन को ये अंत में कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करना मेरा एक योग शक्ति के एक अंश का काम है। मेरी योग शक्ति के एक अंश से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है। इसलिए अब तू और कोई तेरा प्रयोजन हो जानने का, तब तो मैं बात करूं, नहीं तो मैं यहां पर तुझको संक्षेप में बता रहा हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांडों को, संपूर्ण जगत जो देखने में आ रहा है, इस संपूर्ण को मैंने अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण कर रखा है, और इसको धारण करके मैं स्वयं अपनी स्थिति में स्थित हूं। यानी मेरे पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं कहीं विचलित नहीं होता, कभी भार नहीं महसूस करता, या कभी उद्वेग नहीं होता, या कभी हर्ष नहीं होता। क्यों? कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण भूत प्राणी, संपूर्ण जगत मेरे संकल्प से उत्पन्न है, मेरे संकल्प के आधार स्थित है,
लेकिन सही में मैं इसमें नहीं हूं। जब मैं नहीं हूं तो इस पर जो भी प्रभाव पड़ता रहे उसका प्रभाव मेरे पर होने वाला नहीं है। ये तो बनता बिगड़ता रहता, मेरी योग शक्ति के माध्यम से जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। सही में अर्जुन, मैं इसमें कहीं भी बिल्कुल अणुमात्र भी इसमें मेरा लवलेश भी लेना देना नहीं है, मैं इसमें समाहित नहीं हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो यहाँ अर्जुन को अंतिम बात कह दिए कि बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है अर्जुन, इस संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यहाँ पर बंधुओं ये विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा होता है। अब यहाँ विराम करेंगे, आगे 11वें अध्याय को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। जय विश्व वंदे।